नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी को हराने में राहुल ने छत्तीसगढ़ में खेला सियासी दांव। छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 3-3 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए घोषणा कर भाजपा इसका लाभ दे चुकी है। अब लोकसभा में प्रदेश की 11 में से 3-3 सीट देकर उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने 2-2 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था। हालांकि भाजपा की दोनों और कांग्रेस की एक प्रत्याशी जीतने पर प्रदेश से 3 महिला सांसदों को संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, हर साल 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि कई काम हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम बचे हुए हैं जिसे लोकसभा चुनाव के बाद पूरा कर लिया जाएगा। पत्थल गांव में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ गारंटी बची हुई है, जैसे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देना। इसे हम लोकसभा चुनाव के बाद साए पूरा करेंगे, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को जिताएंगे। सीएम साय की नक्सलियों को चेतावनी, कहा विकास से जुड़ना चाहते हैं तो करें सरेंडर। लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच परंपरागत सीधे टक्कर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के भरोसे और विष्णु सरकार के 100 दिन के कामों को लेकर भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया को जिताने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नक्सली विकास से जुड़ना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण करें। हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों से सीधी लड़ाई में हमारे जवानों ने 13 से ज्यादा नक्सली मार गिराए हैं। लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा बिजली नहीं तो वोट नहीं। महासमुंद के पिथौरा में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्र की जनता काफी परेशान नजर आ रही है। बिजली कटौती होने से लोगों को पानी की भी किल्लतें हो रही हैं। इसके चलते लोगों में अब इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बिजली कटौती बंद करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो वोट भी नहीं देंगे। हम सब ने ठाना है बिलासपुर को स्वच्छ बनाना है। बिलासपुर में स्टूडेंट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान। बिलासपुर नगर निगम और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के एनएसएस के 200 से अधिक स्टूडेंट्स ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के तहत कोनी थाना परिसर और विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की सफाई की गई। छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान का आगाज हम सब ने ठाना है बिलासपुर को स्वच्छ बनाना है के नारों से किया। स्वच्छता अभियान के अलावा एनएसएस के स्टूडेंट्स ने 100% मतदान के लिए आम लोगों को प्रेरित किया। निगम से अनुमति लिए बगैर गैस पाइपलाइन का काम शुरू। पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल घरों तक पहुंचाएगी गैस। बड़े शहरों की तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों लोगों के घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की योजना बिना नगर निगम से अनुमति लिए ही शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की योजना के तहत पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल ने लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है। निगम को इसकी जानकारी मिली तो काम तत्काल रोकने के लिए कहा गया। बीपीसीएल ने कुछ जगहों पर गैस कनेक्शन लगा भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 बोतल से ज्यादा शराब खरीदना होगा मुश्किल, कालाबाजारी रोकने आबकारी विभाग में बदला नियम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब नए नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ की शासकीय शराब दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में सिर्फ 1 ही बोतल शराब देने का प्रावधान होगा। आबकारी विभाग ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति शराब खरीदने के लिए दुकानों में जाता है तो उसे आधे लीटर की 2 बोतल या फिर पाव वाली 4 बोतल ही मिल सकेंगी। विभाग के द्वारा नियमों में बदलाव करने का उद्देश्य प्रदेश में शराब की कालाबाजारी को रोकना है। गर्मी से छत्तीसगढ़ के लोगों को मिली राहत, हल्की बारिश और चल रही तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में लोगों को भीषण गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम से राहत मिल रही है। प्रदेश के मौसम में अचानक तेजी से बदलाव हुआ है। बदलते मौसम के मिजाज के साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बदली छाई हुई है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल की रफ्तार अच्छी, 3 माह में 1.71 लाख वाहन बिके। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। इस वर्ष मार्च तक 3 महीनों में ही प्रदेश में 1,71,512 वाहनों की बिक्री हुई है। ये बिक्री पिछले वर्ष के 3 महीनों की तुलना में 25% ज्यादा है। बताया जा रहा है कि अकेले मार्च महीने में ही प्रदेश में
59,723 वाहनों की बिक्री हुई है, जो मार्च 2023 की तुलना में 30.43% ज्यादा है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी में प्रदेश में 57,810 वाहनों की बिक्री हुई है। रेलवे स्टेशनों पर बिकेगा सस्ता आटा चावल। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर ही लोगों को आटा चावल बेचने का फैसला किया है। इसके लिए रेलवे ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से हाथ मिलाया है। इस पहल से झारखंड, बिहार और बंगाल जा रहे लोग सस्ता आटा चावल स्टेशन से ही खरीद सकेंगे। ये सेवा 3 महीने के लिए लॉन्च किया गया है। ये सेवा शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाएगी। आटे के लिए सरकार ने 27.50 और चावल के लिए 29 रेट तय किया है। अब डीप फेक और एआई बने कंटेंट की हो जाएगी पहचान। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी मई में अपने नियमों में कुछ नया बदलाव करने जा रही है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर एआई की मदद से बनाए गए वीडियोस, इमेज और ऑडियो के लिए मेड विद एआई लेबल लगाना शुरू कर देगी। कंपनी ने कहा, इससे यूजर्स को पता चल जाएगा कि ये सामग्री एआई की मदद से बनी है। इससे डीप फेक और झूठ फरेब से निपटने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का मुरीद हुआ संयुक्त राष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र फिदा हो गया है। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत के डिजिटलीकरण से वित्तीय समावेशन और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, बोले पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए INDI गठबंधन बनाए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चाहे जो बोलें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और तेज कार्रवाई होगी। महबूबा मुफ्ती लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो अनंतनाग सीट से मैदान में उतरेंगी। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि हम कश्मीर की सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का जम्मू में समर्थन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सार्वजनिक ऐलान की वजह से हमें चुनाव मैदान में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूपेश मुक्तेश्वरी का बैंक बैलेंस 3 महीने में 2.5 गुना बढ़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्ता जाते ही 3 महीने में भूपेश बघेल का बैंक बैलेंस 50 लाख से करीब 1.5 करोड़ और उनकी पत्नी का 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया। बघेल ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है, उसके मुताबिक उनके पास वर्तमान में 1,30,56,420 कैश है। चुनाव के दौरान उनके पास 56,03,923 रुपए थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।